अभी आप जब ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, आपके आसपास सैकड़ों मशीन से काम कर रही हैं। फैन, मोबाइल, इंटरनेट, सैटेलाइट, सिग्नल्स, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, बैंक, सब, और ये सब एक ही इनविजिबल फोर्स पर डिपेंड है, एनर्जी। अब इमेजिन करो, अगर कल सुबह 24 घंटे के लिए पूरी एनर्जी बंद हो जाए, सैटेलाइट काम ना करे, फैक्ट्रीज बंद हो जाए, इंटरनेट ना चले, बैंक बंद हो जाए, सिग्नल्स ना चलें, या ट्रांसपोर्ट रुक जाए, फूड सप्लाई रुक जाए, तो शायद मॉडर्न सिविलाइजेशन भी धीरे धीरे रुकने लगेगी। क्योंकि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो सिर्फ बिल्डिंग्स तक नहीं है। सिविलाइजेशन यानी वो जो सिविलाइजेशन है वो बिल्डिंग्स तक सीमित नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में भी जो बड़े एम्पायर हुए वो एनर्जी का ही एक हिस्सा थे, यानी वो एनर्जी के ही एक हिस्सा थे। और आज भी जिसने एनर्जी को कंट्रोल किया, यानी प्रोडक्शन को जिसने कंट्रोल किया, उसी ने वेल्थ को कंट्रोल किया। तो सिंपल सा फंडामेंटल है, आज एनर्जी ना हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कोई मनी यानी प्लांट की बात नहीं करने वाले हैं, आज हम पावर की बात करने वाले हैं। आज की ये डॉक्यूमेंट्री आज डिटेल्स में एक्सप्लेन करेगी कि एनर्जी आखिर होती क्या है, एनर्जी आखिर काम कैसे करती है, मॉडर्न वर्ल्ड, सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, बिजनेस, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो हम इसे भी एक पैटर्न की तरह देखेंगे, यानी एनर्जी, फूड, ट्रांसपोर्ट, बैंक, फैक्ट्रीज, सिविलाइजेशन, मेन फंडामेंटल यही है, यानी सिविलाइजेशन। अब एनर्जी, फूड, ट्रांसपोर्ट, बैंक, फैक्ट्री, सिविलाइजेशन, जो धीरे धीरे जो सिविलाइजेशन आई, ये कहाँ से आई, अब इसी की बात करते हैं, यानी हिस्ट्री पर चलते हैं। क्योंकि मेन फंडामेंटल यही है कि जिसने एनर्जी को कंट्रोल कर लिया वो प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है, और जिसने प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लिया वो वेल्थ कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं, यानी ये सिविलाइजेशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी रेवोल्यूशन आई कहाँ से। क्योंकि जब धरती पर पहला इंसान था, तब जो फर्स्ट बार रेवोल्यूशन आई थी वो सोर्स ऑफ एनर्जी उस इंसान का पहला अपना शरीर था। क्योंकि उस टाइम पे कोई चीज़ नहीं थी, सारी के सारी यानी जो थी वो इस वर्ल्ड की, इस प्रकृति की देन थी, और वो एक इंसान था, यानी उसके पास पावर ऑफ सोर्स जो था, उसकी खुद की बॉडी थी, ह्यूमन बॉडी, यानी उसकी एनर्जी थी, यानी ह्यूमन मसल्स, एनिमल पावर, एग्रीकल्चर, सिविलाइजेशन, क्योंकि जो हमने पार्ट 1 में देखा था वो यही था कि सिविलाइजेशन सिर्फ बिल्डिंग्स, रोड तक सीमित नहीं है। सिविलाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसने लोगों को दुनिया में, यानी जाने या ना जाने, पहचान है या नहीं, यानी ऑटोमेटिक इनविजिबल तरीके से काम करना सिखाया, साथ मिलकर काम करना सिखाया। बट ये चीज़ सिविलाइजेशन से पहले जो था, यानी अब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो इस दुनिया का, इस धरती पे जो पहला इंसान था, पहला ह्यूमन था, उसके पास थी सिर्फ ह्यूमन मसल्स, यानी वो जितना चल सकता था उतना चल सकता था, जितना शिकार करता था उतना ही खा सकता था, जितना भारी सामान उठा सकता था उतना ही उठा सकता था। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ह्यूमन मसल्स, अब जब ह्यूमन मसल्स जब काम करने लगी, अब उसने एक दिन देखा कि अगर मैं इसे काम कर रहा हूँ, उसके माइंड में थॉट आया, जो पहला थॉट था, क्योंकि वो पहला इंसान था, पहला एक ऐसा थॉट था वो, जिसने उसे ये रियलाइज़ करवाया कि मुझे अकेले काम करना है, तो इतने में मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो उसने एनिमल्स को, हाथी, घोड़े, बैल, इन सबको अपने काम में लगाना शुरू किया। फिर एक इंसान
फिर ट्रांसपोर्ट तेज हुआ, जब ट्रांसपोर्ट तेज हुआ ट्रेड बढ़ा, सिटीज़ बनने लगी, यहीं से सिविलाइजेशन भी आया। अब एनिमल पावर, फिर एग्रीकल्चर, उसके बाद सिविलाइजेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर तो आ ही चुका था। एनिमल पावर जब यूज़ हुआ, ह्यूमंस और एनिमल पावर, अब मसल्स की ज़रूरत नहीं रही। अब इतना नहीं कि ह्यूमन, उसके पास जो एनर्जी थी वो अपनी मसल्स में जितना लगाता उतना लगा सकता था, लेकिन अब जब उसने एनिमल पावर को भी अपने से कंबाइन कर लिया यानी अपने काम पर लगा दिया, तो वहाँ उसकी मसल्स अकेली काम नहीं कर रही थी, यानी उसकी मसल्स ही अकेले काम नहीं कर रही थी। फिर एनिमल पावर हो चुके थे। जब एनिमल पावर आए उसके बाद जब दोनों मिल गए तो एग्रीकल्चर से सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन तभी आया था। फिर सिविलाइजेशन धीरे धीरे चेंज होता गया, और सिविलाइजेशन तो हर बार चेंज होता है, बट ह्यूमन जो प्रकृति का एक प्रिंसिपल है वो एक ही रहता है कि जिसने एनर्जी को कंट्रोल कर लिया वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और जिसने प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लिया वही वेल्थ को कंट्रोल करता है। अब इमेजिन करो, एक फार्मर है, अब वो फार्मर दिन रात मेहनत करता है अपनी खेती में, फूड उगाता है, यानी वो अकेला, लेकिन अगर उसके साथ 2 बैल लग जाए तो इंसान नहीं बदलेगा, और ना ही पावर स्किल का होगा, यहाँ पावर एनर्जी का होगा, क्योंकि उसका आउटपुट कई गुना बढ़ जाएगा। अब जो अकेला इंसान था वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता था, यानी एक इंसान जो था वो अकेला यहाँ भी नहीं जा सकता है। अगर वो एक इंसान है तो वो एक दिशा में जाएगा। वैसे ही यानी 2 बैल थे, ये, और धीरे धीरे उसने इधर भी अपना कब्जा जमा लिया, यानी अब वो और बड़े जगह पर खेती करने लगा, क्योंकि अब उसके पास आउटपुट बढ़ गया था। अब क्योंकि इसमें कोई स्किल भी नहीं चाहिए थी, इसमें सिर्फ एनर्जी चाहिए थी, और एनर्जी वो भी कहाँ से मिल रही थी, वहाँ से, यानी एनिमल पावर। ये भी एक हिस्सा ही था प्रकृति का, एनिमल पावर। अब एनिमल पावर से जब जो एनर्जी मिल रही थी तो उसने फिर 2 बैल और पकड़ लिए, फिर क्या हुआ, और ज़्यादा आउटपुट बढ़ा। इसे धीरे धीरे करके ये सिविलाइजेशन तक पहुँचे। सिविलाइजेशन बढ़ी तो सभ्यता, सिविलाइजेशन इसलिए आगे नहीं बढ़ा कि इंसान ने यानी बहुत मेहनत करना सीख लिया, वो इसलिए बढ़ा क्योंकि इंसान ने अपने शरीर का यानी अपनी एनर्जी का सबसे बड़ा पार्ट जानना सीख लिया, सही यूज़ करना सीख लिया। सदियों तक ह्यूमन और एनिमल्स सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी एनर्जी थे, लेकिन यहीं एक और हिस्ट्री में एक और रेवोल्यूशन आई, और यहीं से पैदा हुई फैक्ट्रीज। यानी हुआ क्या, अब इंसान नेचर को अपने काम पर लगाना सीख गया, उसने नेचर को अपने काम पर लगाया, यानी ह्यूमन एनर्जी, ह्यूमन पावर, एनिमल एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी, एनिमल एनर्जी, वाटर इज वाइंड, हाइगर प्रोडक्टिविटी। हुआ क्या, जब इंसान ने नेचर को अपने काम पर लगाना शुरू किया तो नदियाँ सिर्फ नदियाँ नहीं रहीं, वो पावर बन गई, एनर्जी का पावर। फिर यानी वो एनर्जी का पावर बन गई। अब इंसान यानी अपनी मसल्स पर डिपेंड नहीं रहा, अब उसने प्रकृति को, यानी इस पूरी रेवोल्यूशन में एक जो सिस्टम था वो ये था कि प्रकृति, नदियाँ जो 24 घंटे फ्री में काम करती थी बिना रुके बिना थके, अब वाइंड इज पावर, ये यानी जो वाइंड थी वो आटा पीसने लगी, वाइंड मिल पंपिंग करने लगी, और यही धीरे 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 पूरी सिविलाइजेशन बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ी। क्योंकि देखो मेन फंडामेंटल क्या है, ह्यूमन एनर्जी। पहले जब जो सोर्स था वो ह्यूमन एनर्जी था प्रकृति का, उसके बाद एनिमल एनर्जी, ह्यूमंस ने एनिमल को अपने काम पर लगाना सीख लिया, उसके बाद ये ह्यूमन एनर्जी से एनिमल एनर्जी तक पहुंच गए, यानी ह्यूमन एनर्जी से एनिमल एनर्जी। इसके बाद वाइंड एज पावर, वाटर इज वाइंड, यानी वाटर का जो इस्तेमाल किया इनने नदियों का, इससे एनर्जी पैदा होने लगी। इसके बाद ये आ गए मैकेनिकल पावर,
इसके बाद हाइगर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अब ये नेचर जो थी वो एकदम फ्री में काम कर रही थी, ना कोई पैसा, ना कोई थकान, कुछ नहीं, और ना कुछ लेती थी, वो एकदम फ्री थी। तो अब धीरे धीरे यहीं से सभ्यताएं बढ़ी, यहीं से सिविलाइजेशन शुरू हुआ, क्योंकि अब इंसान यहाँ बैठकर आटा नहीं पीसेगा, क्योंकि अब ये खुद ऐसा वर्क करेगी जो हाइगर प्रोडक्टिविटी पैदा करे। यही फैक्ट्रीज का पहला जन्म था, क्योंकि अब उसने जब ये काम कर लिया, अब जो बचा था, जो नहीं हो रहा था, अब वो उसे करने में लग गया। तो ये हाइगर प्रोडक्टिविटी ऐसे हुआ कि अब ये वाटर इज वाइंड, अब ये जब जो एनर्जी पैदा कर रही थी, या वाइंड मिल जो पावर, यानी जो चक्की का काम कर रही थी, आटा पीस रही थी, वो एक हाइगर प्रोडक्टिविटी हो गई थी, क्योंकि वो इंसान उसे अपने काम पर लगाकर अपना दूसरा काम करने लगा। यहीं से सिविलाइजेशन बढ़ी, क्योंकि एक इंसान अगर दिन भर यहाँ चक्की पर बैठकर आटा ही पीसता रहेगा तो वो और काम नहीं कर सकता। लेकिन अब उसने एक ऐसा सोर्स निकाला जो उसकी हाइगर प्रोडक्टिविटी क्रिएट करे। अब ये हाइगर प्रोडक्टिविटी कैसे क्रिएट हुई, क्योंकि इसका जो इंसान का काम था हाइगर प्रोडक्टिविटी क्रिएट करना, उसने एक अपने साथी को अपने काम पर लगा दिया, और उसका साथी वही थी, यानी नदी, क्योंकि उसने ही पावर एनर्जी पैदा करी, या वाइंड मिल्स जो उसकी चक्की आटा पीसने लगी, उसने उसकी मदद करी। यानी मेन फंडामेंटल जो है वो यही है कि एनर्जी ने टाइम खरीद लिया। लेकिन जहाँ तक अभी हमने बात की, इसके बाद अब जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन बाकी थी वो कोल थी। यानी कोल आया, एक काला पत्थर जिसने पूरी सिविलाइजेशन का भविष्य बदल दिया, क्योंकि कोल आया, फिर स्टीम इंजन, यानी कोल, स्टीम इंजन, इसके बाद फैक्ट्रीज। जब फैक्ट्रीज भी आने लगी तो मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। मास प्रोडक्शन के बाद जो आया वो आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इसमें अभी हम और डिटेल्स में जानेंगे कोल क्या था, स्टीम इंजन कैसे, फैक्ट्रीज, मास प्रोडक्शन, या ये इंडस्ट्रियल। यानी मेन फंडामेंटल क्या हुआ, जब जो काला पत्थर आया, अब नदी के किनारे फैक्ट्रीज बनाना जरूरी नहीं था। अब जहाँ तक कोल जा सकता था वहाँ हम फैक्ट्री डाल सकते थे। उसके बाद क्योंकि जो स्टीम इंजन, तो फैक्ट्री डल सकती थी, अब फैक्ट्री डल सकती थी, मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ने लगी, क्योंकि अब यहाँ पर ट्रेन चलने लगी, शिप्स तेज हो गई, यानी ट्रेड बढ़ा, मार्केटिंग बढ़ी। अब यहाँ पर मेन फंडामेंटल, क्योंकि ये कोई सिर्फ एक मशीन्स की कहानी नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन डायनेस्टी है, एक कहानी है जो सिविलाइजेशन की डायनेस्टी की कहानी है। यानी अब एनर्जी की डायनेस्टी सिविलाइजेशन की, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो यहाँ अब वेल्थ मसल्स से नहीं मशीन से बनने लगी। क्योंकि अब यहाँ एक इंसान जो एक दिन में इतना काम कर सकता था जितना उसकी मसल्स में पावर था, यानी वो जितना काम कर सकता था जितना उसकी मसल्स में काम, मतलब पावर था काम करने लायक। बट अब जहाँ मशीन्स आ गई तो वही इंसान का काम वो 10 गुना तेजी से करने लगी। यहाँ से धीरे 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 और सिविलाइजेशन बढ़ा, धीरे धीरे धीरे, यानी आज जो एक मॉडर्न वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। ये सारा जो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अब जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री से लेकर आज यहाँ पूरा जो फंडामेंटल है, आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन है पूरी एकदम चेंज हो चुकी है। यानी सिविलाइजेशन बदलती रहती है बट प्रिंसिपल एक ही रहता है नेचर का, ह्यूमन एनर्जी, एनिमल एनर्जी। क्योंकि आज भी एक इंसान ही कुछ क्रिएट कर सकता है, उसका उपभोग भी एक इंसान ही कर सकता है। बाकी अभी हम चलते हैं, क्योंकि जब पहली बार स्टीम इंजन बना तभी, यानी पहली बार जब स्टीम इंजन बना तभी मतलब मशीन से एकदम
लगातार पावर प्रोड्यूस करने लगी, नदी भी लगातार तभी प्रोड्यूस करने लगी जब ये स्टीम इंजन बना। अगर ये नहीं बनता तो लगातार ये सब काम नहीं होता, लेकिन अगर ये बना तो इसके बाद पूरा पावर प्रोड्यूस होने लगा लगातार। वो सोचो, एक कपड़ा बनाने में जब 10 लोग लगते थे, बट स्टीम इंजन आया, इसके बाद फैक्ट्रीज बनी तो वही काम 10 गुना तेज़ी से होने लगा। जब 10 गुना तेज़ी से होने लगा, कपड़ा ज़्यादा बनने लगा, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ तो ट्रेड बढ़ा, सिटीज़ बनने लगी और यहीं से पूरी सिविलाइजेशन आगे बढ़ने लगी, पूरी इकोनॉमी ग्रो करने लगी, क्योंकि अब इसके पास ज़्यादा प्रोडक्शन था और ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो ज़्यादा ही इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, चांसेस होते हैं। क्योंकि अब एक क्वेश्चन, ब्रिटेन आखिर इतना पावरफुल एम्पायर कैसे बना? क्या उसके पास कोई ज़्यादा पॉपुलेशन थी? क्या उसके पास ज़्यादा लैंड थे? नहीं, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा कोल का, स्टीम इंजन, फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया। क्योंकि उसने जब ये सबसे ज़्यादा किया, यानी उसने क्या किया, कोल और ये स्टीम इंजन, ये फैक्ट्रीज, ये और ये मास प्रोडक्शन, ये सारे जो किए, इससे हुआ ये कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ गई, तो वो पावरफुल बनने लगा धीरे धीरे। यानी एम्पायर आर्मी से नहीं, पहले इंजन यानी एनर्जी पावर से बनते हैं, एनर्जी एम्पायर से बनते हैं, क्योंकि एनर्जी उसने कोल, स्टीम इंजन, फैक्ट्रीज डालना शुरू किया तो उसका मास प्रोडक्शन बढ़ा, उसके बाद ही तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। यानी मेन फंडामेंटल ब्रिटेन इसलिए पावरफुल है क्योंकि उसने दुनिया से सबसे पहले एनर्जी का स्केल करना शुरू किया, क्योंकि उसने कोल, स्टीम, फैक्ट्रीज, मास प्रोडक्शन शुरू किया। जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। कोल ने सिर्फ इंजन्स नहीं चलाए, उसने रेलवेज, ग्लोबल ट्रेड और आज की मॉडर्न कैपिटलिज्म को एक शेप दिया, यानी वो चलाया। क्योंकि अब जिसने एनर्जी को स्केल किया उसी ने इसे एक शेप दिया। ऑयल एज इलेक्ट्रिसिटी, जिसने मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न सिविलाइजेशन बनाई। क्योंकि अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू हुई, लेकिन 20th कंट्री ऑयल की कंट्री बन गई। अब ट्रक, कार, शिप्स ये सब तेज़ी से चलने लगी और ये ट्रांसपोर्ट ऑयल की, यानी ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन बन गई, यानी जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन बन गई, ट्रांसपोर्टर बन गई, जो ग्लोबल इकोनॉमी। यानी अब मेन चीज़ पर आते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू हुई, बट जो सिविलाइजेशन आई, मॉडर्न सिविलाइजेशन आई, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल। क्योंकि पहला आया था ऑयल, ऑयल के बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद यानी इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, पहले ऑयल आ गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई। तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद अब जो इसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी। लेकिन इन सबसे पहले एक और चीज़ थी, वो थी कोल, जिसे हम भूल चुके थे। कोल यानी कोल, फिर उसके बाद जब ऑयल आया, इलेक्ट्रिसिटी, ग्लोबल इकोनॉमी बन गई, यानी ये मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्योंकि अब क्या हुआ, जब धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट तेज हुआ, ट्रेड बढ़ा, मार्केटिंग बढ़ी, सिटीज़ बनने लगी, तो अब फैक्ट्री दिन रात चलती थी, हॉस्पिटल रात में भी खुलने लगे, कंप्यूटर चलते थे, टेलीकम्युनिकेशन चलती थी, यानी ये सब चलने लगा। तो धीरे धीरे सिविलाइजेशन आगे बढ़ने लगी। यानी अब इंटरनेट, ये सब एक इलेक्ट्रिसिटी पर खड़े हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू हुई, बट आज की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन बोली वो इलेक्ट्रिसिटी पर बनी। तो इंटरनेट आज एक इलेक्ट्रिसिटी पर, यानी ये सारा फंडामेंटल एक इलेक्ट्रिसिटी पर खड़े हैं। तो ये अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू हुई, तो ये सारी की सारी ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी ने इसे मॉडर्न वर्ल्ड में, सिविलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। इमेजिन करो, एक सिटी में जहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई फैक्ट्रीज नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई मार्केट नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, लेकिन भाई रिलेबल इलेक्ट्रिसिटी अचानक आ जाती है, तो उसी सिटी में बिजनेस बढ़ते हैं, ट्रेड बढ़ते हैं, मार्केटिंग बढ़ती है, ग्रोथ होती है, हेल्थ केयर बेहतर होते हैं, इन्वेस्टमेंट आने लगता है, एनर्जी पावरफुल होने लगती है। तो मेन फंडामेंटल क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक लाइट नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी भी पैदा करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज बनेंगी उतने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जितनी ज़्यादा कंपनीज बनेंगी फिर वही, यानी
उसमें जॉब्स निकलती हैं, फिर जो फंडामेंटल है वो वहाँ से ग्लोबल इकोनॉमी या जो इकोनॉमी होती है वो ग्रो करना शुरू करती है। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट भी आने लगा तो अभी इन्वेस्टमेंट जा रहा है फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, टेक्नोलॉजी में, यानी जहाँ तक एनर्जी में ही जा रहा है, अगर वो वापस री इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये चीज़ आप समझो कि जब हम री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पावर से फिर डबल पावर हो जाती है, क्योंकि वो कंपाउंडिंग होने लगता है। यही फंडामेंटल है। अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। यानी आज दुनिया सिर्फ ऑयल रेस नहीं लड़ रही, आज एक और रेस शुरू हो चुकी है, एआई रेस। एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, एआई कंप्यूटिंग चाहता है। जब एआई कंप्यूटिंग चाहता है तो कंप्यूटिंग डेटा सेंटर्स चाहते हैं, डेटा सेंटर्स चाहते हैं तो डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी चाहते हैं, और एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो रेवोल्यूशन है वो चाहते हैं। क्योंकि जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसे, तो उसे देना ही पड़ेगा, देना ही है, क्योंकि आज एआई है। अब जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा एआई चिप्स होंगी, एआई चिप्स या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वही कंपनियां फ्यूचर में लीडर बन सकती हैं, वही कंपनियां लीड कर सकती हैं। क्योंकि अब सिर्फ ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें, यानी ऑयल तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बट आज एआई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है ऑयल भी आज इम्पोर्टेंट, बट एआई एक नई रेस शुरू हो चुकी है। क्योंकि अब पहले जो था, पहले थी एक यानी ऑयल और एनर्जी की रेस, यानी इलेक्ट्रिसिटी की, बट अब जो तीसरी आ गई वो आ गई एआई। और एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, वो कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग चाहती है डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी चाहते हैं, इसलिए एनर्जी सिर्फ अब फ्यूल नहीं रही, वो नेशन स्ट्रेटेजी बन चुकी है। इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा लेसन यही है कि ग्रेट फाउंडर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखते, वे देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, यानी हाइगर होती है। क्योंकि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कैसे क्रिएट करे, या ये वो सिर्फ रेवेन्यू नहीं देखते, वो देखते हैं कि ये फ्यूचर की इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी के साथ ग्रो करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि फ्यूचर एफिशिएंसी यानी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो हाइगर है, हाइगर प्रोडक्टिविटी क्रिएट करेगी, अगर वो क्रीजेस आती है उसमें, तो बड़ी इकोनॉमी यानी पूरी प्रभावित होती है। मेन फंडामेंटल है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो बिजनेस बढ़ा, ट्रेड बढ़े, मार्केटिंग बढ़ी, ग्रोथ हुई, इकोनॉमी पूरी ग्रोथ पर चली गई, सिटीज़ बनने लगी, सिविलाइजेशन आया। यानी मेन फंडामेंटल है एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्री, इसके बाद यानी एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्री, इनोवेशन, वेल्थ, सिविलाइजेशन। क्योंकि मेन फंडामेंटल यही हुआ एनर्जी, उसके बाद हाइगर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी होगी उतनी ज़्यादा हाइगर प्रोडक्टिविटी होगी, फिर इंडस्ट्रीज बनेंगी, इनोवेशन बहुत तेज़ी से होगा क्योंकि इकोनॉमी ग्रोथ करने लगेगी, जॉब्स निकलेंगी, ट्रेड बढ़ेगा, मार्केटिंग बढ़ेगी, बिजनेस ग्रो होंगे, यानी इन्वेस्टमेंट आएंगे, ये सारी चीज़ें इनोवेशन, यानी ये इनोवेशन बढ़ने लगा, इनोवेशन बढ़ेगा तो वेल्थ बनेगी, और यही आज की हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है जो क्रिएट हुई। क्योंकि हिस्ट्री भी बार बार एक ही बात साबित करती है कि जिसके पास एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वही तेज़ी से ज़्यादा ग्रो करेगा, बिजनेस, ट्रेड, मार्केटिंग, सिटीज़, शिप्स, ये सारे तेज़ी से ग्रो करेंगे, यानी पूरी इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करेगी। बट एनर्जी एफिशिएंसी होगी तब। जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो हमें कई किंग्स दिखाई देते हैं, एम्पायर्स दिखाई देते हैं और वार्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये सब एक ही चीज़ पर यानी इनविजिबल फोर्स पर डिपेंड है, वो है एनर्जी। क्योंकि एनर्जी से ही सबसे पहले ह्यूमन मसल्स थी, उसके बाद एनिमल पावर थी, एनिमल पावर के बाद यानी विंड एज वाटर एज विंड, इसके बाद जो धीरे धीरे कोयल से ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी से EIS कंपाउंडिंग, यानी ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी यानी एनर्जी पर टिकी हुई हैं। क्योंकि जिस सोसाइटी ने एनर्जी को सही से शेप कर लिया, यानी टेक्नोलॉजी बदलती रही, फ्यूल बदलता रहा, लेकिन एक सिंपल सा रूल नहीं बदला। क्योंकि जिस सोसाइटी ने एनर्जी को सही से हार्नेस किया, उसने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, और जिसने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई उसी ने वेल्थ क्रिएट की, और जिसने वेल्थ क्रिएट की उसी ने सिविलाइजेशन को एक शेप दिया। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज का ये जो पार्ट था हमारा, ये
हमारी सीरीज़ का पार्ट 2 था। और अगर आप पार्ट 3 भी देखना चाहते हो तो इस सीरीज़ से जुड़े रहना राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट पे, क्योंकि आपको फिनेंशियल इंटेलिजेंट, हिस्ट्री, साइकोलॉजी या फिनेंशियल लिटरेसी, फिनेंशियल सिस्टम्स, डीपली एक्सप्लेन, ह्यूमन साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसी चैनल राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट पे टोटली ऑल मिलती है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर मैंने ईमेल दिया हो तो मेरे बायो में लिंक देख सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, थ्रेड्स, लिंक्डइन, इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हो, डिसीजन आपका है। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सिस्टम के साथ। तब तक लीजिए।